मैं कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा। मैं कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा। कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा। कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा और उनके चरण पीऊंगा, चरण धोकर पीऊंगा, दूध दही शहद की शक्कर से। हमारी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, आप हम मुर्दाबाद। ये कौन सा दंगे आपका प्रदर्शन? मेरे सनातन के खून को मत जगाएं, मेरे मुंह से सच मत खुलवाएं, अन्यथा बवाल हो जाएगा। कहां थे वो? उस समय कहां था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? कहां था उसका बेटा उमर अब्दुल्ला? कहां थी वो महबूबा मुफ्ती? कहां थे वो मुफ्ती मोहम्मद साहिब जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया? आप राम भजन गाते हैं, हमने कभी मना नहीं किया। आप शिव की भक्ति करते हैं, कभी बोलते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं, तो आ जाइए ना, निमंत्रण है आपको, बन जाइए पंडित। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ईश्वर मांग लूंगा अगर वो कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के मुबारक मंडी क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दाकड़ नेता सतीश शास्त्री जी। सतीश शास्त्री जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन है आपका। सतीश शास्त्री जी, 13 राज्यों की यात्रा करते हुए जम्मू में आप पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी जम्मू मंदिरों के शहर में उनका एक भव्य स्वागत किया गया और आपने देखा कि लखनपुर में जो महाराजा गुलाब सिंह का जो स्टैचू लगा है उसके बिल्कुल समीप भारत जोड़ो मंच बनाया गया और जम्मू के लोगों ने उन्हें डोगरी पगड़ी से सम्मानित किया गया। डोगरी पगड़ी हमारे लिए मान सम्मान और स्वाभिमान है, लेकिन राहुल गांधी ने 5 सेकंड के अंदर डोगरी पगड़ी उतार कर पीछे रख दी। किसी ने विरोध नहीं किया। आप भी भाजपा के दाकड़ नेता हैं, आप भी नहीं बोले। अक्षय जी, मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, बीच में मेरे से गलती हुई थी, मैं आम आदमी पार्टी में चला गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर टूट पड़ा और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, इस सत्ता के लालच में घर से निकले हुए माँ बाप की बिगड़ी औलाद हैं। यह वो लोग हैं जिन्होंने काला धन एकत्रित कर देश को मूर्ख बनाया। 70 सालों का जो काला धन है कहीं खर्च नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये पैदल चल रहे हैं। लखनपुर से पैदल तो आए नहीं, गाड़ियों में बैठकर थोड़े टुकड़े यात्रा कर रहे हैं। मुझे इनकी यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है। बस इतना कहूँगा, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, 11 मई 1953 का वो समय याद कीजिए, 23 जून 1953 का वो समय याद कीजिए और वो 9 अगस्त का जब भारत में इमरजेंसी लगी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रहस्यमय परिस्थितियों में जाना। 11 मई 1953 को भारत के लिए एक नारा लगाया उन्होंने, एक विधान एक प्रधान, और देश के लिए पूरे राज्य को जोड़ने के लिए उन्होंने बोला। और ये जो राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर, ये भारत के साथ पूर्ण रूप से नहीं था। सतीश जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हमने कहा कि डोगरी पगड़ी का उन्होंने तिरस्कार किया, 5 सेकंड के अंदर डोगरी पगड़ी उतार कर साइड पर रख दी। हालांकि वो जब भारत का ही नहीं पता है उसे डोगरों का क्या पता होगा? जो आदमी भारत का ही नहीं है वो कहाँ से है? ऐसे लोग केवल भारत के नाम पर यात्रा का मजाक बना रहे हैं। यात्रा करनी है 4 धाम की कीजिए, यात्रा करनी तो हरिद्वार की कीजिए, यात्रा करनी है तो माँ वैष्णो देवी की कीजिए। अरे यात्रा के नाम पर मूर्ख बनाते हो लोगों को। ऐसे पखंडियों को उत्तर देने के लिए हम बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी मात्र पार्टी है, मैंने कहा आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक अगर बात बनाई जाए तो भारत जुड़ा है और इन्होंने भारत तोड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। कहाँ से? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ पर आए थे उस समय यहाँ पर भी प्रधानमंत्री होते थे। शेख अब्दुल्ला ने उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कर अपने कानूनी व्यवस्थाओं के तहत जेल में डाला और 23 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में वो शहीद हो गए। 9 अगस्त को इमरजेंसी लगाई गई और जहाँ पर जो वीज़ा लगता था, जहाँ पर जो पासपोर्ट लगता था, वो उससे इस राज्य को मुक्त करवाया गया और भारत के साथ जोड़ा गया। 370 तोड़ी गई। आप 26 जनवरी 1992 का समय जानते होंगे। उससे पहले मुरली मनोहर जोशी, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने
भारत जोड़ने की बात की, भारत एकता की बात की, उस समय कांग्रेसी सामने क्यों नहीं आए? उस समय डॉक्टर फारुकुल्लाह के पूर्वज सामने क्यों नहीं आए? उस समय महबूबा के पिता सामने क्यों नहीं आए? उस समय वो अगलाबादी क्यों नहीं आए? जब जब भारत जोड़ो की बात होगी हम साथ में होंगे, लेकिन ये भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 33 साल पहले कश्मीर के अंदर नरसंहार हुआ और लाखों की तादाद में वहाँ से कश्मीरियों का विस्थापन हुआ। और देखिए कि वो वही तारीख थी 19 जनवरी, जिस दिन राहुल गांधी का जम्मू के अंदर भव्य स्वागत किया गया लखनपुर में, महाराजा गुलाब सिंह जी की जो स्टैचू के बिल्कुल साथ, और मंच पर वो शख्स मौजूद थे जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे जब जेनोसाइड हुआ था। ये सोची समझी साजिश है, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, सत्ता के लालच में। भारत जोड़ो यात्रा, अगर आप भारत जोड़ना चाहते थे तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ क्यों नहीं जुड़े? अगर आप भारत जोड़ना चाहते तो पंडित मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्यों नहीं जुड़े? डॉक्टर फारुकुल्लाह जी की बात करिए। देखिए, डॉक्टर फारुकुल्लाह सत्ता के लालच में इस समय उनकी आयु इतनी हो चुकी है, अब तो सच बोलना चाहिए। आप बोलते मैं राम राम करता हूँ, सर वो सच ही तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे खून से लिखवा लो, आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता। हाँ जी, इसका मतलब आप आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को देश से लताड़ कर बाहर निकाल देना चाहिए। ये आदमी देशद्रोही है। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर केवल कश्मीरी पंडितों की धरती थी, ऋषि मुनियों की धरती थी, वो काश्यप की धरती थी, ऐतिहासिक धरती रही है। ये लोग बिना वजह राजनीति कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही। भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की। भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री जी के लहू से लिखी गई है। भारत को अगर जोड़ने की बात की गई है तो प्रधानमंत्री जी जोड़ते हैं। वो अपनी दिवाली कश्मीरियों में भी बनाते हैं। वो अपना सारा तन मन जम्मू कश्मीर की तरफ लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले शांति बहाल होनी चाहिए। आज भी टारगेट किलिंग हो रही हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन अलगाववादी नेताओं पर अंकुश लग चुका है। हुर्रियत सरकार की कमर टूट चुकी है। एनसी तो खत्म हो चुकी है, पीडीपी खत्म हो चुकी है। सत्ता के लालच में आज उस दादी के पोतरे के पास आए हुए हैं। वो तो कह रहा है शर्म करो, अपनी दादी के नाम को डुबोने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप। दादी के नाम पर, अपने नाना के नाम पर तुम लोग कलंक लगाने निकले हो। देश में अच्छी बात करिए। अगर आप इतने अच्छे हैं, डॉक्टर फारुकुल्लाह साहब, महबूबा मुफ्ती जी, प्रधानमंत्री जी की शरण में चली जाइए। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति 1 रुपए की रिश्वत नहीं लेता, आप उसके खिलाफ, ये ऐसा है, ये हमारा आज का राम राज्य है। प्रधानमंत्री जी राम राज्य चला रहे हैं, अरविंद रैना जी हनुमान हैं, और ये सब दानव राक्षस नगरी के लोग हम पर प्रहार कर रहे हैं। जैसे फारुकुल्लाह जी को मंच पे स्थान प्रदान किया गया, जम्मू के चौधरी लाल सिंह, हालांकि उन्हें कहा गया था कि आप भी यात्रा में सहयोग करें, लेकिन मंच पे उन्हें स्थान नहीं मिला। देखिए, ये लाल सिंह जी और कांग्रेस जी की अंदरूनी बात है। लाल सिंह एक अच्छे आदमी हैं, मैं जाति तौर पर यह कहूँगा एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे हैं। लाल सिंह जी को वहाँ पर उन्होंने मान सम्मान देना चाहिए था। ये डॉक्टर फारुकुल्लाह नहीं चाहते थे कि लाल सिंह का मान सम्मान बढ़े। ये लोग कभी डोगरों के हुए ही नहीं। कश्मीरियों ने वहाँ पर लोकल कश्मीरियों को मूर्ख बनाया। बड़े कश्मीरियों ने, वहाँ के लोकल जर बकरवाल, सिप्पी, गद्दी, उनको हक दिलाया अरविंद रैना ने। अरविंद रैना उनके एडवोकेट बन करके उनके बीच में बैठे, उनको समझा। अरविंद रैना चाहते तो पहले डोगरास को आगे बढ़ा सकते थे। देख लीजिए, हम मुबारक मंडी में खड़े हैं। मुबारक मंडी में इतनी डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर की पार्कें डेवलप हैं, कश्मीर की हर जगह डेवलपमेंट में है। बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हर चीज़ वहाँ पर है। वहाँ पर आर्मी है ताकि पाकिस्तान अंदर ना आ जाए, चीन ना अंदर आ जाए। आज देश के हालात सुधर रहे हैं, तो ये दादी का पोतरा जहाँ पर देश में माहौल ख़राब करने के लिए निकले हों। अगर आपको कुछ करना है, तपस्या करनी है, हिमालय पर जाइए, तपस्या कीजिए। शिक्षित साधु संतों से तपस्या कैसे की जाती है। यूं ही रोडों पर बंद कर कर लोगों को तंग मत कर। शास्त्री जी, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो काफ़ी आप लोग प्रदर्शन करते थे, आगजनी करते थे, जेल भरो आंदोलन करते थे। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, आपने उसमें जाकर बहुत हल्ला गुल्ला किया, यानी कि आप करें तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। मैं ये कहूँगा, आम आदमी पार्टी करे तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। आम आदमी पार्टी को किसने
भारतीय जनता पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए बोला था। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, अगर हम चले गए तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर ही नहीं नजर आएंगे। ये बता दूं मैं आपको, आम आदमी पार्टी के ये भाड़े के लोग 400 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी इनकी जम्मू में, इन लोगों की। आपने भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैंने बार बार सोशल मीडिया पर उसकी क्षमा मांगी है। मैंने जब विश्लेषण किया, प्रधानमंत्री जी की सोच को अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलाया, हालांकि वहाँ पर मुझे दायित्व अच्छे मिले हुए थे, सब कुछ अच्छा मिला। जब मुझे पता लगा ये एंटी नेशनल लोग हैं, देश को बांट रहे हैं और सनातन को ख़त्म कर देंगे, तो पंडित और ऋषि मुनि संत महात्माओं की संतान होने की वजह से मेरे अंदर एक जागृति आई कि इन लोगों के साथ नहीं चलूँगा। ये लोग सत्ता के लालच में हैं और सत्ता के लालच में ये कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर जैसा माहौल पैदा करेंगे देश के अंदर, ये 84 जैसे दंगे पैदा करेंगे। कहाँ थे राहुल गांधी जब 34 सिखों को दिन दहाड़े नरसंहार कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया? कहाँ थे राहुल गांधी जब ढांगरी में अभी थोड़े दिन पहले हिंदुओं को मार दिया? उस पर राहुल गांधी की कोई टिप्पणी नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में लोकल लोगों को मारकर दिन दहाड़े उनके लहू के साथ खेला जाता है, तब इनको नज़र नहीं आता वो एक रविंदर रैना जो अभी सत्ता के लालच में नहीं है। अगर होते तो अपने 25-26 विधायकों को विधानसभा से भंग कर क्यों उन्हें निलंबित करते? भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी ईमानदार पार्टी है, मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, मेरा सौभाग्य है। अगर मेरे प्राण भी निशावर होते हैं तो मैं ऐसी पार्टी के लिए, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में पहली बार गया था, मैंने उसके मस्तक पर माथा टेका। मेरे लिए वो मंदिर है, मेरे लिए वो मस्जिद है, मेरे लिए वो गुरुद्वारा है, मेरे लिए वो पावन धरती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलना चाहती है, क्योंकि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। दाकड़ नेता हैं आप, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन में आप बीच में निकल गए, क्या कभी डर नहीं लगता? घर परिवार है पीछे। उसने कहा ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। उन 3 नौजवानों को डर नहीं लगा देश पर शहीद होते? चंद्रशेखर आज़ाद को डर नहीं लगा देश पे शहीद होते? कांग्रेसियों ने हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के साथ हमेशा उन्हें भागी कहा और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहचान दी। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस शहीद को पहचान दी, चाहे वो मुस्लिम धर्म का था, चाहे वो हिंदू धर्म का, चाहे वो सिख का। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को बांटा ही नहीं। ये कम्युनिस्ट लोग देश को बांटना चाहते हैं, बाहरी लोगों को अंदर लाकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद देश की सीमा को जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। ये लोग केवल और केवल दादर हवेली का मसला हो, जहाँ पर बाहरी शक्तियाँ अपना आक्रमण करना चाहती थी, कांग्रेस तो उन्हें पाकिस्तान को देना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो POJ भी लेना चाहते हैं। क्या वहाँ पर आबादी मुस्लिम नहीं है? ये लोग POJ और हमारा जो चीन के साथ लगता हमारी रियासत का हिस्सा जो कभी हमारा था वो चीन ले गया है। मैं तो चाहता हूँ उसकी भी वापसी हो। प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच, प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच और रविंदर रैना जी की बड़ी सोच। रविंदर रैना ब्रह्मचारी हैं। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी होती तो मेरे जैसे पंडित, फकीर, छोटे आदमी को मान सम्मान देती। वो तो सनातन का बेड़ा गर्क करने के लिए आई हुई है, एक भी सनातनी उसमें नहीं है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है देश में कम्युनिस्ट लोगों को बढ़ावा देना, देश की आस्था के साथ खेलना और फ्री की व्यवस्थाओं के साथ देश को खोखला करना। धीरे धीरे ऐसा कर देश को खोखला कर देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, हमारे जुगल सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 बार विजयी हुए हैं, उससे पहले 2 बार विधायक रहे हैं, दागड़ नेता हैं, कभी विवादित बयान नहीं देते हैं। जुगल शर्मा जी ने मुझे मान सम्मान के साथ एक बड़े मंच पर स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है, हम इनका मान करते हैं, हमारा सौभाग्य है ये पार्टी में आए। ऐसी पार्टी जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान करती, छोटे। और ऐसे राहुल गांधी अगर इतने ही अच्छे थे तो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के रूप में देखें।
किसी बड़े, मैं कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा, कल राहुल गांधी की पार्टी में चला जाऊंगा और उनके चरण धोकर पीऊंगा, दूध दही शहद की शक्कर से। जिस दिन वो किसी देश के सनातनी को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करेंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कांग्रेस को वोट दूंगा और पूरी उम्र कांग्रेस की गुलामी करूंगा। पहले देश, फिर राज्य और अब यूटी, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर के इस पतन को? हमारी पार्टी में सत्ता का लालच नहीं है, हमारी पार्टी भारत को जोड़ती है और जोड़ती रहेगी। हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, हमारा एक ही फंडा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग, अशोक कौल जी जम्मू कश्मीर में, रविंदर रैना जी, सुनील शर्मा जी, हमारे एमपी जुगल शर्मा और बड़े नेता, समय बहुत ज़्यादा हो जाए इनका मैंने नाम नहीं लिया और क्षमा चाहता हूँ, सभी लोग जुटकर अपने संगठन को चला रहे हैं और देश के हित की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और ये ताज रहेगा। सर, मैंने आपसे ये पूछा कि पहले देश, फिर राज्य और अब यूटी, जम्मू कश्मीर के इस पतन को कैसे, जम्मू कश्मीर के इस पतन को आप कैसे देखते हैं? ये पतन नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान और चीन की नज़रें गड़ी हुई थी, आज तक वो हमें खा जाते। जब आप लोग लखनपुर के पार होते ना, तो मुझे ये उत्तर नहीं पूछते मेरे मित्र। जब लखनपुर के पार होते, जैसे कश्मीरियों का नरसंहार कर कर उन्हें भगाया गया था, मेरे मुंह से सच मत खुलवाएं, अन्यथा बवाल हो जाएगा। नहीं, बोलिए बोलिए आप, सच बवाल हो जाएगा। उस समय कहाँ था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कहाँ था उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, कहाँ थी वो महबूबा मुफ्ती, कहाँ थे वो मुफ्ती मोहम्मद साहिद, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया? कहाँ थे वो? ऐसे प्रश्न पूछकर मेरे सनातन के खून को मत जगाएं। रखें, बात रखें, देश को पता चलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को पता चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार होता रहा है। मैं मानता हूं वहां पर मुस्लिम कश्मीरी भी मारे गए, क्योंकि वो भारतीय थे। हर एक मुसलमान पर आतंकवादी होने का दाग नहीं होता। बहुत सारे मुस्लिम अच्छे भी यहाँ देश के हित के लिए हैं, हमारी सेना में हैं, लेकिन ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस समय चुप्पी साध कर क्यों रहे? ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं देते बयान? क्यों नहीं उस पर सही कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उन आतंकवादियों पर? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस देश का ठेका लिया हुआ था? आप राम भजन गाते हैं, हमने कभी मना नहीं किया। आप शिव की भक्ति करते हैं, कभी बोलते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं, तो आ जाइए ना, निमंत्रण है आपको, बन जाइए पंडित, फिर मानूंगा आप देश के पुत्र हैं। आपने देश को बांटा है। जम्मू कश्मीर में अगर केंद्र प्रशासित देश इसको नहीं घोषित करते, प्रधानमंत्री 370 नहीं तोड़ी जाती। शत शत नमन करता हूं प्रधानमंत्री जी को, शत शत नमन करता हूं रविंदर रैना को, शत शत नमन करता हूं अमित शाह को, शत शत नमन करता हूं गृह मंत्री रहे पहले राजनाथ जी को। आज ऐसे तपस्वी व्यक्ति को, मुझे लोग कहते हैं आप इनको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर किस रूप में आते हैं? यही रूप होते हैं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ईश्वर मांगूंगा अगर वो कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूं। और कश्मीरी पंडित, अगर आप कश्मीरी पंडित थे, बन जाइए कश्मीरी पंडित। सनातन के लिए मिट जाऊंगा। आम आदमी कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुन लें, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, एक सनातनी बोल रहा हूं और इस भारत का बेटा। अगर तुम लोगों में दम है, तुम लोगों में दम है तो लड़ लो इलेक्शन। उन कश्मीरी बच्चों को तुमने आतंकवादी बनाया, तुम कश्मीरी बच्चों से तुमने पत्थर मरवाए, उन कश्मीरी बच्चों से तुमने उनकी शिक्षा खोई, उन कश्मीरी बच्चों को तुमने गलत राह दी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ाया, तुमने मस्जिदों के नाम पर लड़ाया, तुमने मंदिरों के नाम पर लड़ाया, गुरुद्वारों के नाम पर लड़ाया। जब से भारत में भाजपा आई है कोई लड़ाई नहीं हुई। राम मंदिर बना तो हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ। सरकारें आती जाती रहती हैं, मैं सभी सरकारों का समर्थन करता हूं, सब ने काम अच्छे किए होंगे, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री जी कर गए, जो भाजपा कर गई, वो कोई नहीं कर सकता। और मैं ये बता दूं, पब्लिसिटी नहीं लेना चाहता, मैं देश के लोगों को जगाना चाहता हूं, चाहे वह हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। अपने दिल पर हाथ के रख के देखना, क्या उस समय जब 90 में कश्मीरियों के हालात बुरे हुए थे, क्या उसमें मुस्लिम नहीं मरे? क्या उसमें सिख नहीं मरे? क्या हिंदू नहीं मरे? लेकिन एक ही कम्युनिटी को जेनोसाइड किया गया था। ठीक है, इस तरह से जी बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे।
जम्मू कश्मीर को लेकर जब भी कोई सवाल इनसे पूछते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। सनातनी हैं और इनका कहना है कि जब भी सनातन की बात होगी तो खुले मन से और जोश खरोश से मैं सनातन की बात रखूंगा, चाहे मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा दे। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।